हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। आज के इस वीडियो में साझेदारी टॉपिक के ऑफलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले साझेदारी टॉपिक को हल करने के लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाभ का जब भी रेशियो निकालना होगा इस क्वेश्चन में, तो लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय। तो पूंजी को अगर समय के साथ गुना करते हैं तो वो लाभ का रेशियो निकल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निनाद विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल होता है। इसके 8 माह बाद मानव, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार करना होगा, ये विकास नहीं, यहाँ पर निनाद होगा। तो मानव निनाद से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में शामिल होता है। वर्ष के अंत में 45,000 का कुल लाभ हुआ है। तो उनमें से मानव का भाग क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले लाभ का रेशियो निकालना होगा तीनों का। तो लाभ जो होता है वो होता है पूंजी और गुना समय। तो सबसे पहले पूंजी तीनों का देख लेते हैं कि व्यापार में कितना कितना लगा था। तो निनाद व्यापार स्टार्ट कर रहा है और उसका कुछ राशि दिया गया है, यानी कोई निश्चित यहाँ पे उसका राशि दिया नहीं गया है। तो हम मान लेते हैं कि निनाद जो है व्यापार में 1 रुपया इन्वेस्ट किया था। विकास निनाद से 2 गुना धन लगाता है तो ये 2 रुपया लगाया होगा। और ये मानव जो है 3 गुना लगाता है निनाद से, तो 3 रुपया ये लगाया होगा। अब समय को गुना करना है। तो निनाद जो है ये टोटल 1 वर्ष का व्यापार है और ये शुरू से अंत तक व्यापार में रहता है। तो निनाद टोटल 12 मंथ रहा है इसमें। 6 माह के बाद अगर विकास शामिल होता है तो ये 6 माह व्यापार में रहेगा। और मानव 8 माह बाद आता है, इसका मतलब ये 4 माह इस व्यापार में रहा होगा। अब अगर तीनों का रेशियो निकालें तो हम देख सकते हैं कि तीनों यहाँ पे कट जाएगा। ये 12, यहाँ 6 दूनी 12 और ये 4 तिया 12। तो ये सब कट करके रेशियो 1 1 और 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में जो तीनों का लाभ दिया गया है वो कितना है 45,000। तो उसमें से मानव का भाग बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो तीनों की राशि बराबर आएगा क्योंकि रेशियो सेम आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुल लाभ जो दिया गया क्वेश्चन में 45,000, जबकि रेशियो में कितने का लाभ हो रहा था तो 3 रुपये का। मानव का निकालना है तो मानव को कितना मिल रहा था 1। 3 से अगर 45,000 को काटेंगे तो ये 15,000 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर 15,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है अरुण 12,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद बकुल उसके साथ 9,000 लेकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में अगर लाभ 4416 था तो अरुण और बकुल के लाभों के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अब एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाना हो तो पूंजी को जितना शॉर्ट हो सके, जितना सरल रूप में कट करके ला सकें, उतना ही आसान होगा बनाना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पूंजी में जितना जीरो कॉमन है उसको पहले हटा देते हैं। तो अब 12,000 और 9,000, तो दोनों में 3 शून्य को हटा सकते हैं। ये 3 शून्य हट गया। अभी भी देखिए 12 और 9 बचा है। तो 12 और 9 और छोटा हो सकता है, दोनों 3 से कट सकता है। तो अगर 12 को 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा।
और 9 को काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो ये इतना सरल हो गया। अब आता है समय से मल्टीप्लाई करना। तो अरुण जो है ये शुरू से अंत तक रखता है और 1 वर्ष का बिजनेस है तो हम कर सकते हैं 12 मंथ रहा होगा। जबकि बी जो है ये बकुल जो है 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल होता है। तो 5 महीने के बाद अगर शामिल हो रहा है तो वो व्यापार में 7 मंथ ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हल करने के बाद क्या रेशियो आ जाएगा। अगर कटता है तो हम इसको काट भी सकते हैं रेशियो में। तो ये 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 4 चौक 16 और इधर कितना आ जाएगा 7। तो ये लाभ का दोनों का रेशियो आया है। क्वेश्चन में जो टोटल लाभ दिया गया है वो दिया गया है 4416 और यहाँ पर रेशियो में अगर देख सकते हैं तो 16 7 कितना होता है 23। वैल्यू किसका निकालना है तो वैल्यू निकालना है दोनों के बीच अंतर। तो हम कर सकते हैं 16 और 7 में जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा 9 का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है 9 से। अब इसको अगर हम कट करेंगे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 23 से अगर 44 16 को हम काटते हैं तो ये कट जाएगा आपको 23 से कम 23 और 23 नमा 207 यानी 192 बार में ये टोटल कट जाएगा। और 192 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर 1728 दे देगा। तो इसका उत्तर 1728 होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में है सरिता 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद अभिषेक 75,000 के साथ शामिल हुआ। दूसरे 6 महीने बाद निशा भी 2.5 लाख के साथ शामिल हुई। सरिता के व्यापार शुरू करने के 2 वर्ष बाद लाभ को तीनों के बीच किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी काम वही करना है। सबसे पहले हम पूंजी को जितना सरल हो सकता है बनाने का कोशिश करेंगे। तो 50,000 75,000 और 1,25,000 में अगर देखें तो 3 जीरो तो तीनों में कॉमन आएगा। अगर 3 जीरो हम तीनों से हटा देते हैं तो बचता है कितना। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे बताना चाहते हैं 50,000 में 50 बचेगा 75,000 में 75 बचेगा और 1,25,000 में अगर 3 जीरो हटा देंगे तो ये 125 बचेगा। अब अगर तीनों को हम काट देते हैं 25 से तो बचेगा 25 दूनी 50 25 तिया 75 और 25 बचे 25 से। ये तीनों का पूंजी का रेशियो आया। अब रहता है कि समय से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर सरिता जो है वो शुरू से अंत तक व्यापार में है और पूरे 2 वर्ष तक व्यापार चलता है। तो 2 वर्ष में टोटल 24 मंथ होता है। तो 24 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है। जबकि अभिषेक 6 महीने बाद शामिल होता है तो हम कर सकते हैं ये 18 मंथ व्यापार में रहेगा। जबकि निशा जो है दूसरे 6 मंथ बाद आती है यानी 6 मंथ पहले और फिर दूसरा 6 मंथ यानी टोटल 12 मंथ के बाद यहाँ पर शामिल होते हैं। तो कर सकते हैं व्यापार में ये कुल मिला के 12 मंथ रही होगी। अब तीनों का रेशियो निकालना है तो जो कटता है उसको काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ पर अगर काटते हैं सभी को 6 से काट सकते हैं 6 चौक 24 और यहाँ 6 तिया 18 और ये 6 दूनी 12। अब सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अनुपात 9 अनुपात और कितना आ जाएगा 10। ये इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है एक 4 ग्वाले एक 4 गाय किराया पर लेते हैं। ए अपनी 15 गाय 4 महीने के लिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बनाना है। यहाँ पर पूंजी जो हो जाएगा वो गाय की संख्या हो जाएगा। तो 4 व्यक्ति हम मान लेते हैं कि ए बी सी और डी है। ये 15 गायें 4 मंथ के लिए देता है और बी जो है 12 गायें 2 मंथ के लिए किराए पर चराता है। सी जो है 18 गायें 6 मंथ के लिए
जबकि डी जो है 16 गाय 5 मंथ के लिए यहाँ पे किराए पर लेता है। अब इसमें कह रहा है ए का भाग दिया गया है तो सी का किराया ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं क्या आ जाता है इसका। अगर हम यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60, 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 18 छक्का टोटल से और 16 पचे 80। अगर हम सभी को काटने का प्रयास करें 4 से तो 4 से 15 बार में कट जाएगा, 4 से 6, 4 से 27 और 4 से 20 बार में कटेगा। अब ये नहीं कट पाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करना होगा। इसमें ए का किराया दिया गया था कि इसका जो है 1020 रुपये लगता है, जबकि रेशियो में देखें तो ए को कितना लग रहा है 15 रुपया, तो तुलना 15 से करना होगा। और सी का किराया निकालना है तो सी का किराया कितना है 27, इसलिए मल्टीप्लाई कितना से करना होगा 27 से। अगर 15 को 1020 को काटते हैं तो ये कट जाएगा 15 छक 90 और 15 अठे 20 से 68 बार में 68 इंटू 27 करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 1836 आ जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन बस बिल्कुल पीछे के क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसमें अंक चेंज है। इसको सही से सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ के अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि ए जो है 10,000 पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, बी बाद में 40,000 पूंजी लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में वे दोनों लाभ जो होता है वो बराबर प्राप्त होता है तो व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद भी शामिल हुआ इसमें। तो इसे सोल्व करने के लिए पूंजी और गुना समय करेंगे। तो अभी हम बताए थे कि सबसे पहले पूंजी को जितना सरल रूप में काट सकते हैं काट के लिखेंगे। तो 4 जीरो पूंजी में दोनों में कॉमन है, ये चारों जीरो को हटा देंगे। तो 4 जीरो जब दोनों से हटेगा तो ए का पूंजी 1 बचेगा, जबकि बी का पूंजी 4 होगा। अब समय से मल्टीप्लाई करना है तो ए तो शुरू से अंत तक व्यापार में है, तो 1 वर्ष का अगर व्यापार है तो ए पूरे 12 महीने रहा होगा, जबकि बी जो है वो बाद में आकर के शामिल हो रहा है और कितने महीने बाद इसमें शामिल हुआ है ये पता नहीं है। हम मान लेते हैं कि बी जो है वो x मंथ के बाद शामिल होता है और टोटल अगर 12 मंथ का व्यापार है, x मंथ के बाद आ रहा है तो उस x मंथ को इसमें क्या करना होगा माइनस कर देना होगा। तो ये बी के लिए पूंजी और इंटू में समय हो जाएगा। जबकि आगे कर रहा है कि दोनों का जो लाभ होता है वो बराबर प्राप्त होता है। जब बराबर लाभ हो तो रेशियो 1 अनुपात क्या बनता है 1। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, रेशियो जो बनेगा वो 1:1। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए समानुपात का रूल लगाना होगा। और समानुपात में क्या था कि अंदर का गुना अंदर और बाहर का गुना क्या करते हैं बाहर करते हैं। तो अगर 1 का गुना 4 इंटू 12 माइनस एक्स में करेंगे तो ये 48 माइनस 4x आ जाएगा, और इधर 12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 12 रहेगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 12 जा कर के 48 में घट जाएगा, और ये जब घटेगा तो 36 आ जाएगा घटने पर। और इसको 4 से हम इसको काट सकते हैं 36 को 9 बार में, इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माह, और यही निकालना था। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 9 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 है ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसे बनाकर सभी को सॉल्व करके आंसर मैच करना होगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये अभी तुरंत जो पीछे 2 क्वेश्चन के पहले जो था बस उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो न्यू टाइप होगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी अभी तुरंत जो समानुपात पर आधारित क्वेश्चन था बस उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 9 के जैसा ही 10 भी है, लेकिन इसमें फ़र्क यही है कि इसमें पूंजी निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में है ए ने 3500 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद बी ए के साथ साझेदार के रूप में शामिल होता है। 1 वर्ष के बाद लाभ का जो रेशियो है वो 2:3 है, तो उस पूंजी में बी का भाग ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लाभ का जो रेशियो होता है वो पूंजी गुना समय होता है। तो ए का पूंजी जो है वो कितना है, 3500। ए का पूंजी 3500। अच्छा, इसका समय हम देख लेते हैं। तो ए के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी ए जो है शुरू से अंत तक रहता है, और 1 वर्ष का व्यापार है तो ये टोटल 12 मंथ इसमें रहा होगा। जबकि बी जो है, बी का पूंजी पता नहीं है, तो बी के पूंजी को हम मान लेते हैं 100 रुपये वो व्यापार में लगाया था। और बी जो है वो 5 महीने के बाद शामिल होता है। अगर 5 महीने बाद ये शामिल हो रहा है तो व्यापार में ये 7 महीने तक रहा होगा। जबकि इसके लाभ का रेशियो जो है वो 2 अनुपात कितना होता है, 3 होता है। 2:3। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो समानुपात से हल कर सकते हैं। अंदर का गुना अंदर और बाहर का गुना बाहर। तो यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14x, और ये 3 का मल्टीप्लाई इस 3500 और इंटू में 12 से हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो ये 7 दूनी 14 और ये 7 बचे 35, 500 बार में कट जाएगा। और अगर 2 को हम 12 को काटेंगे तो 2 छक 12, तो ये गुना करने पर कितना आ जाएगा, 6 पचे 30 और 30 दिया 90, 9000 आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो इस टाइप में जो भी क्वेश्चन दिया गया था, बाकी का क्वेश्चन भी इतना क्वेश्चन बनाने के बाद इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। आगे का टाइप नेक्स्ट सेट में आएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे।